अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है हार्नियस थ्योरी। देखो हेड द पॉइंट में आप लोग को डायरेक्ट जो भी चीज़ें मैं आप लोग को एग्जाम के हवाले से बताऊंगा, एक्स्ट्रा चीज़ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्ट जो भी चीज़ें पेपर में आने वाली चीज़ें मैं वही बताऊँगा। हार्नियस थ्योरी में सबसे पहले बात करते हैं हार्नियस एसिड। हार्नियस एसिड क्या होता है। हार्नियस अपने थ्योरी में ये बताता है, आर्हेनियस क्या कहता है, जो ओ सब्सटेंस जिनको डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर वो प्रोड्यूस करे एच पॉजिटिव आयन। क्या प्रोड्यूस करें, एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करें, उसे हम क्या कहते हैं, आर्हेनियस एसिड। ये हमारा हो गया हार्नियस एसिड। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करेंगे, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकते हैं और वीक एसिड भी होते हैं। सी यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे मैं लिखूंगा वीक एसिड। ये भी मालूम होनी चाहिए वीक एसिड क्या होते हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। एज ए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड में यहाँ पे लिखूंगा HCl। HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और H2SO4 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पे ETC में लिखूंगा, और भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं। और वीक एसिड की बात करूँ मैं, वीक एसिड हमारा होता है एसिटिक एसिड CH3COOH। ये क्या है हमारे पास, एसिडिक एसिड, ये वीक एसिड। और दूसरे हमारे पास है ऑक्जेलिक एसिड CH2H2O4। फिर 2H2O भी लिखते हैं ऑक्जेलिक एसिड में। ये हमारे क्या हो गया, ऑक्जेलिक एसिड। ये दोनों हमारे पास वीक एसिड है और ये हमारे पास दो एसिड है। ये कौन सी है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये डेफिनेशन हो गई हमारे पास किस चीज़ की, आर्हेनियस एसिड। अब इसकी मैं कुछ रिएक्शन भी आप लोग को बताऊंगा। रिएक्शन हमारे पास जैसे HCl को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर। AQ में लिख रहा हूँ, AQ मीन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी मौजूद हो। सेम जब HCl को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। आर्हेनियस ने अपने डेफिनेशन में क्या बताया, वो सब्सटेंस जिनको डिसॉल्व कर वाटर के अंदर प्रोड्यूस करे H पॉजिटिव आयन। ये HCl क्या कर रहा है, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, एसिड हो गया। HCl हमारे पास क्या है, फिर एसिड है। एक दूसरा कंपाउंड में ले लूँ HNO3। HNO3 हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, एक एसिड है HNO3, सही है। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं वाटर के अंदर, ये हमारे पास क्या बनेगा, H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। ये भी क्या है हमारे पास, एसिड है। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड, ये भी एसिड। ये सारे हमारे पास क्या है, एसिड है। अच्छा, अब अगर बात कीजिए हार्नियस बेस। हार्नियस बेस क्या होता है हमारे पास, वो सब्सटेंस जिनको डिसॉल्व किया जाए वाटर के अंदर और प्रोड्यूस करें OH नेगेटिव आयंस, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करें, उसे हम कहते हैं आर्हेनियस बेस। आर्हेनियस बेस किसे कहते हैं, वापस मैं बता रहा हूँ, वो सब्सटेंसेस जो डिसॉल्व हो वाटर के अंदर, जो प्रोड्यूस करे हाइड्रोक्साइड आयन, उसे हम क्या कहते हैं, आर्हेनियस बेस। क्या कहते हैं, आर्हेनियस बेस। अब बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकते हैं, इसकी भी स्ट्रॉन्ग बेस, वो जैसे एसिड में हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस भी हमारे पास हो सकते हैं और वीक बेस भी हो सकते हैं। सी स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास क्या है, वीक बेस क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग बेस में यहाँ पे लिखूंगा NaOH। NaOH हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। और भी हो सकते हैं, ETC में लिख रहा हूँ यहाँ पे। और वीक बेस हमारे पास क्या हो सकते हैं, वीक बेस की अगर हम डिस्कस करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। और भी कुछ एग्जांपल हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहे। जैसे एक और मैं यहाँ पे लिखूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारा क्या है, वीक बेस। ETC और भी हो सकते हैं। ये जितने भी मैंने एग्जांपल लिखवाए, ये क्या हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारे पास क्या है, वीक बेस। अब बात करते हैं इसके रिएक्शन की। रिएक्शन कुछ किस तरीके से होते हैं इनकी। रिएक्शन में यहाँ पे लिखूँ NaOH, ये भी मैं यहाँ पे लिखूँ AQU क्या शो करे, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं, मीन ओ सॉल्यूशन जिसमें वाटर मौजूद हो। जब
NaOH की रिएक्शन वाटर के साथ करें, इसको यह डिज़ोल्व करे होंगे वाटर के अंदर। जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने के बाद ये क्या बनेगा हमारे पास Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये फिर हमारे पास क्या होगा? बेस बनेगा। क्या बनेगा? बेस। सेम आर्हेनियस बेस के मुताबिक ये जो कंपाउंड है हमारे पास क्या शो कर रहे हैं? बेस शो कर रहे हैं। सही है। बात करते हैं ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी क्या होता है हमारे पास? ये भी एसिड बेस थ्योरी होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। ब्रोंस्टेड लोरी एसिड क्या है? ब्रोंस्टेड और लोरी ये दो केमिस्ट है, एक का नाम था ब्रोंस्टेड, एक का नाम था लोरी। इन दोनों ने अपने थ्योरी में क्या बताया एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। सही है। अभी डिस्कस करेंगे एसिड के बारे में। एसिड देखिए क्या करे, एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट डोनेट्स प्रोटोन कहते हैं H पॉजिटिव को, इज कॉल्ड ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। क्या करें? जब एक सब्सटेंस डोनेट्स करे प्रोटोन, उसे क्या कहते हैं? ब्रोंस्टेड लोरी एसिड, या सिंपल उसे एसिड भी कहते हैं। एक सब्सटेंस क्या करे? डोनेट्स करे प्रोटोन, उसे हम क्या कहते हैं? एसिड। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं, ये हमारे पास एग्जांपल में यहाँ पे लिख रहा हूँ HCl प्लस H2O। जब ये रिएक्ट करेगा ये बनाएगा हमारे पास, बनेंगे H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये हमारे पास HCl क्या है? एसिड। H2O यहाँ पे क्या शो कर रहा है? बेस शो कर रहा है। ये कैसे हम लोग जान सकते हैं? ये जो HCl है, HC यहाँ पे क्या मौजूद है? H पॉजिटिव मौजूद है। क्या मौजूद है? H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव यहाँ से डोनेट होगा, यहाँ पे आएगा वाटर के पास। वाटर इसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। वो सब्सटेंस जो डोनेट करते हैं प्रोटॉन, उसे हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। HCl क्या कर रहा है? HCl अपनी हाइड्रोजन एटम को डोनेट कर रहा है H2O के पास से। यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन रहा है? H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। फिर ये हमारे पास क्या हो सकता है? एसिड। और ये हमारे पास क्या है? बेस। सही है। ये एक्ट कर रहा है एज बेस के तौर पर। अभी मैं डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा बेस का। बेस क्या होता है हमारे पास? बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोग की। H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव की भी एक नाम होगा और Cl पॉजिटिव की भी एक नेम होगी। सही है। इसकी क्या हो सकते हैं नेम? कॉन्जुगेट, हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। और इसको क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। सही है। एसिड, ये बेस, ये हमारा क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड। ये हमारा क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस। ये डेफिनेशन हो गई किस चीज़ की? ब्रोंस्टेड लोरी एसिड थ्योरी की। सही है। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं ब्रोंस्टेड लोरी बेस। ब्रोंस्टेड लोरी बेस क्या होता है हमारे पास? ब्रोंस्टेड लोरी एसिड तो मैंने पढ़ा दिया। सही है। ब्रोंस्टेड लोरी अब बेस की बात करते हैं। देखिए एक ऐसी सब्सटेंस जो एक्सेप्ट करे प्रोटॉन को, क्या करे? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, उसे हम कहते हैं ब्रोंस्टेड लोरी बेस। क्या कहते हैं? ब्रोंस्टेड लोरी बेस। इसके एग्जांपल मैं आप लोग को दे दूं। एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एग्जांपल ऊपर लिखा हुआ है। मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल की हेडिंग लिखूंगा, एग्जांपल वापस यही वाले बिल्कुल सेम एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा था, मैंने क्या बताया? HCl, ये H2O। HCl क्या कर रहा है? H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है? H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है। और ये H2O क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। H2O एक्सेप्ट कर रहा है। क्या एक्सेप्ट कर रहा है? H पॉजिटिव को, मीन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। जब एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल H पॉजिटिव डोनेट करेगा वो हमारे पास क्या होगा? एसिड। और दूसरी कंपाउंड या दूसरी मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा उस एटम को, उसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ये क्या करे? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या हो गया? बेस। और ये प्रोटॉन क्या करे? डोनेट करेगी, हमारे पास क्या हो गया? एसिड बन गया। सही है। और ये हमारे पास सिंपल क्या बना है यहाँ पे? कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट बेस। ये हमारा हो गया ब्रोंस्टेड लोरी एसिड एंड ब्रोंस्टेड लोरी बेस कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस क्या होता है? ये भी एसिड और बेस के बारे में बताता है। सही है ना। लुईस एसिड, सबसे पहले हम बात करते हैं लुईस एसिड के बारे में। लुईस एसिड क्या होता है? यहाँ पे देखिए, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लुईस एसिड। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एक ऐसी सब्सटेंस जो एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, उसे हम कहते हैं लुईस एसिड।
एक्सेप्ट, देखिए मैं यहाँ पे पहले एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से आप लोग की समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन फेयर कैसे एक्सेप्ट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन फेयर, सबसे पहले ये बात याद रखें, फेयर किसे कहते हैं, फेयर कहते हैं दो जोड़े को, सही है, दो दाने जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी दो चीज़ों से हम कहते हैं फेयर, सही है। अब यहाँ पे किस चीज़ की फेयर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की फेयर, मीन दो इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल में यहाँ पे दे दूँ H पॉजिटिव एंड वाटर की, ये हमारे पास वाटर की फॉर्मूला है, सही है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग बनाए और रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पे मौजूद है, सही है। इसकी रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद देखिए ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो ऑलरेडी मौजूद है, ये हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन की एटॉमिक मास क्या है 1, सेम। इसके पास हाइड्रोजन की एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन इसके पास पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, मीन इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऑलरेडी इसकी एटॉमिक मास 1, मीन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अभी लेकिन जो पॉजिटिव लिखा हुआ, पॉजिटिव का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अभी इसके पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मीन 0 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, और फिर हाइड्रोजन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारे पास ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, सेम। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये डोनेट करेगा और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा, हमारे पास एक बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सही है। ये जो एरो क्या शो कर रहा है, एरो शो कर रहा है कोवेलेंट बॉन्ड को, किस चीज़ को, कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे बचे हुए हैं, ये हमारे पास एक कंपाउंड बना, सही है। और इसको सिंपल हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, H3O पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या हो गया, लुईस एसिड। कैसे हो गया लुईस एसिड, क्या किया इसने, इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, H3O पॉजिटिव, सही है। ये हमारे पास क्या है, लुईस एसिड, लुईस एसिड, सही है। फिर ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास लुईस बेस, सही है। लेकिन अभी तक मैंने बेस स्टडी नहीं करवाया, अभी तक बेस आप लोग को पढ़ाया नहीं है, बेस को भी हम पढ़ेंगे, बेस की डिफिनेशन में लिखवाऊंगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन एक बात अभी याद रखें, ये हमारे पास क्या है, लुईस एसिड है, क्योंकि इसने ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। हमारे पास बनने वाली प्रोडक्ट क्या है, H3O पॉजिटिव। लुईस एसिड की स्टडी करने के बाद हम स्टडी करते हैं लुईस बेस। लुईस बेस हमारे पास क्या होता है, देखिए अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट इज डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लुईस बेस। लुईस बेस क्या कहते हैं, एक ऐसी सब्सटेंस जो डोनेट करे इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या करे, डोनेट करे इलेक्ट्रॉन पेयर, उसे हम क्या कहते हैं, लुईस बेस। जैसे इस एग्जांपल में मैंने आप लोग को समझाया था, ये H2O क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, H पॉजिटिव क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं लुईस एसिड, और इसे हम कहते हैं लुईस बेस। फिर भी एक और एग्जाम्पल में आप लोग को समझाऊंगा, ये हमारे पास एग्जाम्पल में आप लोग को और समझाऊँ, ये H पॉजिटिव और NH3 की बात करूँ, NH3, सही है, NH3। और नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन की सलाहियत होते हैं, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन इसने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाए, और ऑलरेडी रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास रिमेनिंग बचे हुए हैं। अब ये क्या करेगा, इन दोनों की रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद इसके पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं, मीन 0 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन की, यहाँ से यहाँ पे डोनेट होगा, और ये H पॉजिटिव क्या करेगा, इसे एक्सेप्ट करेगा। बनने वाली प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर रहे हैं, ये जो है बॉन्ड हम एरो से शो करेंगे, एरो से शो करेंगे, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो 3 बॉन्ड है, इन बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सिर्फ ये एक बॉन्ड है, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फेयरिंग क्या हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन फेयर यहाँ से डोनेट हो रहे हैं और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड।
लेकिन ये अभी हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। और इसे सिंपल तरीके से अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं रिएक्शन के तौर पर, H पॉजिटिव ये प्लस NH3 बनने वाली प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, NH4 पॉजिटिव। सही है, ये दोनों रिएक्शन सेम है, ये भी यही रिएक्शन है, ये भी यही रिएक्शन है। ये हमारे पास क्या है, अमोनिया, ये हमारे पास क्या बन गया, अमोनियम। सही है, ये लुईस बेस हो गया हमारे पास, ये लुईस एसिड, लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।